देखो, मुझे तो इंडिया से बाहर रहते हुए 10 साल हो गए। 10 साल में एक भी मिनट का किसी चीज का कोई रिग्रेट नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे ना एक तरीके से लोगों का ओपिनियन बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। किस टाइप से चेंज हो रहा है कि उनको लगता है कि यार नहीं, जहां पे हम हैं वो सब बढ़िया है, ये आदमी हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे रहने के बारे में खराब चीजें क्यों बोल रहा है। देखो, अगर तुम सारे के सारे लोगों से बात करते हो, ठीक है, तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है। एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि सारे के सारे जो भी लोग जिनके पास पैसा है, जिनका ब्योंत है थोड़ा बाहर जाने का, ऑल ऑफ देम आर लीविंग। ठीक है, किसी का भी रहने का जी नहीं है। अगर तुम्हें भी कोई एक दिन मतलब बोल देगा डायरेक्टली, हाँ भैया तुमने जो है तुम्हारा मैंने यूएस का वीजा लगा दिया है, जर्मनी का वीजा लगा दिया, कनाडा का वीजा लगा दिया है, तुम चले जाओ, कौन रुकने वाला है यार। और इसके बिहाइंड एक सिंपल सा लॉजिक भी है। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि यार तुम सोच के देखो, तुम इंडिया में तुम रुपीज में कमा रहे हो, सारे के सारे जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस वगैरह, मैं ट्रैवलिंग की बात करता हूँ क्योंकि देखो यार, जिंदगी में जगहें देखना, घूमना, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, उसी से आदमी का एक्सपीरियंस डेवलप होता है, उसी से मेमोरीज बनती है। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि जितनी बार भी हम घूम रहे होते हैं किसी भी टाइम पे, उस टाइम पे हमें मेमोरीज याद रहते हैं कि भैया हाँ, उस टाइम पे हमने ये खाना खाया था, उस टाइम पे जो है हमने इस जगह में घूमने गए थे, ये वाली गाड़ी चलाई थी, जो कुछ भी था। नॉर्मल डे टू डे लाइफ आदमी को इन दी एंड याद नहीं रहती। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर तुम ट्रैवलिंग का भी सोचते हो, तुम रुपीज में कमा रहे हो, सारे के सारे जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो यूएस डॉलर्स या यूरोस में एंकर है, वो सारे के सारे ये सोचते हैं कि ठीक है, हम अपने प्राइसेस किस हिसाब से रखें ताकि हम जो है एक तरीके से डिसेंट प्रॉफिट भी बना पाए। तो अगर हम कहीं जाते हैं, हम देखते हैं कि भैया 150 यूरो का जो है एक रात का रुकने का है, और अगर मैं इंडिया में रह के एक महीने में 150 मतलब मेरी सैलरी है, और उसके बाद जितनी बचा के जो कटकटा के बचती है वो है 4-5 हजार रुपए, तो तुम अपने परिवार को लेके कब ही और कैसे ही बाहर जा सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि यार तुम ये सोच के देखो कि जो लोग तुम्हें बोल रहे हैं ना इंडिया में रहने का, वो लोग हैं कौन। ये जो है सारी की सारी पॉलिटिशियंस की लिस्ट है। ये जो सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं, ये सिर्फ रूलिंग मेंबर के हैं, पर तुम्हें जो है ऑपोजिशन पार्टी के भी मिल जाएंगे बहुत सारे। राहुल गांधी वगैरह को देख लो, इन सबको देख लो, जो है अपना बाहर पढ़ के आए हुए हैं, और उनको जो है ये इंसेंटिव था कि ठीक है, इंडिया में आके पॉलिटिक्स में कुछ पावर वगैरह का ट्राई करेंगे, और उसकी वजह से जो है देखेंगे कि चीजें आगे मतलब बढ़िया हो पाए नहीं हो पाए, अपनी चीजों को स्टैब्लिश कर पाए ना कर पाए। पर जो ऑलरेडी मतलब पॉलिटिशियंस हैं उस टाइम पे, उनके सारे के सारे बच्चे देखो, उनके बच्चे क्या इंडिया में हैं। तुमको वो बोलते हैं कि भाई तुम इंडिया में रहो, इंडिया में रह के जो है इंडिया का विकास करो, तुम बाहर जाके क्या करोगे, बाहर जाके क्या मिलेगा। पर उनके खुद के बच्चे क्या कर रहे हैं लाइफ में। कभी भी अगर तुम्हें अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना है या फिर अपनी लिविंग सिचुएशन को बेटर करना है, तो हमेशा ये देखना चाहिए कि जो आदमी वो तुम्हारे अगले लेवल पे है, वो किस टाइप की लाइफ जी रहा है, उसने क्या कुछ डिसीजंस लिए हैं, और उसके शब्दों पे मतलब ध्यान ना दो, उसके एक्शंस पे ध्यान दो कि वो इस टाइम पे क्या कर रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो क्या बोल रहा है, ये जो है कंप्लीटली दूसरी चीज है। देखो, मेरा ये मानना है, और ये मतलब हमेशा मेरा मानना रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। 10 साल हो गए, अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितनी भी जिंदगी है, उतने टाइम तक मतलब मेरा यही ओपिनियन रहेगा, और यह है कि तुम्हें हमेशा उस जगह जाना चाहिए जहां पे तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सको। ठीक है, हर एक आदमी की लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। किसी की होती है प्रायोरिटी इस टाइम पे क्या, मेरे को जो है बढ़िया सी एजुकेशन करनी है, किसी की होती है मेरे को बढ़िया सी जॉब करनी है, किसी को होता है ठीक है मेरे को जो है बढ़िया सी हाउस बिल्डिंग करनी है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है स्टडीज के लिए, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है जॉब के लिए, तो उसके लिए जो है हाउस बिल्डिंग वाला काम बहुत बढ़िया रहता है मिडिल का। तो अगर तुम किसी भी एक लाइफ में फेज में हो, तो तुम्हें देखना चाहिए कि ठीक है, मतलब मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ लोगों के पास फाइनेंसेस होते हैं, कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, वो डायरेक्टली यूएस चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, जो कुछ भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर चीजें मतलब जो है ऐसे मतलब टेंशन नहीं है उसमें, या फिर मतलब कुछ ना कुछ चीजें खराब नहीं है। पर यह है कि इंडिया जितनी खराब ऑलमोस्ट किसी भी देश में नहीं है। अगर तुम जो है ये छोटे छोटे देश को ना निकाल दो, अफ्रीका वगैरह निकाल दो, तुम जो है मिडिल ईस्ट में कुछ देश वगैरह निकाल दो, इतनी चीजें खराब कहीं भी नहीं है। खराब का मतलब क्या है? खराब का मतलब यह है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि अगर तुम कहीं जा रहे हो, अगर तुम घर से बाहर निकल के सड़क पे जा रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता, तुम साइकिल चला रहे हो, जो है कोई अपना पीछे से जो है गाड़ी लेके मतलब तुम्हें उड़ाते हुए चलेगा, और ये एक इंसिडेंट तो है नहीं। तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम्हारा 4 साल का बच्चा बाहर खेल रहा है और कोई जो है उसका मतलब रेप करके उसको किसी झाड़ियों में छोड़ दे, और ये भी नहीं पता चलेगा कि मतलब हो क्या रहा है। और ऐसे केस हैं 105 से 110 केस दिन के इंडिया में। तो देखो, मैं जिसकी खुद की एक बच्ची है, ठीक है, जिसकी एक बीवी है, मैं इंडिया में बिल्कुल मतलब मेरी सारी जान निकल जाए, जो हो जाए, तब मैं बिल्कुल एंड में जाके जो है इंडिया का तब भी नहीं सोचूंगा मैं आने का। मेरे लिए जब मैं सारी की सारी चीजें देखता हूं ना कि यार तुम किस टाइप के एनवायरमेंट में रह रहे हो और तुम अभी भी उसको डिफेंड करते हो। डिफेंड तुम अपने खुद के ओपिनियन से नहीं करते। अगर तुम्हारा खुद का रैशनल ओपिनियन होता तो तुम उसको ढंग तरीके से सोचते और देखते, अरे मैं किस टाइप की सिचुएशन में रह रहा हूं। तुम्हारा ओपिनियन खुद का बना हुआ नहीं है, तुम्हारा ओपिनियन
ब्रेन वॉश करके जो पॉलिटिशियन सारे के सारे टाइम तुम्हें सेम चीजें बोलते हैं उसका है। सारी की सारी चीजें तुम सारी टीवी पे सुनते हो उस सब का है तुम्हारा ओपिनियन, क्योंकि उन्होंने तो एक चीज बोल दी पर उन्होंने ये तो दिखाया नहीं कि उन्होंने करा क्या है। ये जो है दोनों की दोनों मतलब अलग अलग चीजें है। किसी भी देश में निकलोगे ना बाहर इंडिया से, तुम्हें ये समझ आएगा कि यार एक चीज की मतलब सर्टेनिटी, अगर मेरे को जो है कोई कागज पत्र का काम है किसी गवर्नमेंट ऑफिस है तो मेरे को जो है सारे के सारे कागज वगैरह मिल जाएंगे। मेरे को जो है कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा करवानी है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से कुछ और लेटर्स वगैरह निकलवाने हैं, तो वहां पे ये बाबूगिरी वाला सिस्टम नहीं है जहां पे तुम हर एक के जो है मतलब चक्कर काटते रहो। और जो है यार कैसे कैसे तो मतलब केस नहीं देखे इंडिया में है, ऐसे केस नहीं देखे जहां पे मतलब एनओसी नहीं निकलता मतलब शादियों के लिए, एनओसी नहीं निकलता जो है मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह के लिए। बहुत सारे मतलब दिक्कतें होती है जो तुम्हें बाहर देशों में सोचना ही नहीं पड़ता। मतलब ये सोच के देखो कि तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल्स दूसरी है, वो तो मतलब तुम्हें एक तरीके से सॉर्ट आउट करनी है। इंडिया में क्या है, तुम्हारे पास एक अलग लेवल की स्ट्रगल्स और हैं, और वो अलग लेवल की स्ट्रगल्स हैं सिस्टम की स्ट्रगल्स। तुम्हें कुछ काम करवाना तो तुम्हें आसानी से काम नहीं होता। पासपोर्ट का ही सोच लो, देखो मैं क्यों बोलता हूं तुम लोग बाहर आओ, पेड़ तो हो नहीं, ठीक है, तुम इंडिया में पैदा होगे पर सारी जिंदगी यहीं में बसना है। अगर तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन है, कुछ बढ़िया चीजें देखने का, बढ़िया चीजें करने का, तो जाओगे क्यों नहीं। पासपोर्ट का सोच के देखो, किसी भी देश में तुमने जाना है, मैक्सिमम देशों में तुम्हें जो है वीजा लगवाना पड़ेगा। किसी भी देश में जाओगे तुम अपने ट्रैवल व्लॉगर्स की वीडियोस ही देख लेना, वहां पे जब वो बताते हैं कि जब इंडियन पासपोर्ट के साथ हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ मतलब ऐसा बिहेवियर होता है कि मतलब सोच भी नहीं सकते। क्यों? सवाल ज्यादा करते हैं, ये लगता है कि भैया यहाँ पे जो है चोरी चकारी करेंगे, यहाँ पे जो है कुछ मतलब लूट मार करेंगे, वो सब कुछ। अब जो अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है जिसमें इंडियंस बाहर जाके जो है चीजें वगैरह चुरा रहे होते हैं, वो भी मतलब कोई ज्यादा हेल्प तो करती नहीं है, तो वो जो है परसेप्शन बना हुआ है। इसलिए मतलब पासपोर्ट चेंज करते के साथ ही जो तुम्हारे पास घूमने वाली फ्रीडम आ गई फिर से, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एंड गोल है मतलब देखो लाइफ देखना, अपना बढ़िया तरीके से खाना, बढ़िया तरीके से रहना और बढ़िया तरीके से घूमना, चीजें देखना, अलग अलग मतलब जो है दुनिया में अलग अलग शहर देखना, अपना बढ़िया तरीके से काम करना। तो अगर तुम उन सारी चीजों को सोचोगे तो एक लॉजिकल सेंस यही बनता है कि तुम सोचो कि तुम किस तरीके से इंडिया से बाहर निकल सको। इंडिया से बाहर निकलना तुम्हारा एक एक्सपीरियंस है। तुम्हें बाहर चीजें नहीं बढ़िया लगी, कभी भी वापस आ सकते हो और फिर कंपेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है। देखो अभी एक रीमाइग्रेशन वाला भी सिस्टम स्टार्ट होता है जहां पे लोग बोलते हैं नहीं जो है मतलब मेरे को जो है अब इंडिया जाके रहना है, मेरे को बाहर नहीं रहना। बहुत सारे लोग वापस मूव हो जाएंगे, शक्ल पे वो बोलते रहेंगे ठीक है मतलब मेरे को चीजें बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है, पर दिल में पूरे टाइम कंपैरिजन चलता रहता है कि यार अरे वहाँ पे तो जो है मैं शांति से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जा सकता था, वहाँ पे तो मैं शांति से एक बस ले सकता था जो बढ़िया तरीके से हीटेड होती है विंटर्स में और बढ़िया तरीके से एसी वाली होती है मतलब समर्स में, और यह है नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तुम्हारी कोई एसी कोच वगैरह की बात नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल बिल्कुल, ठीक है। तुम ट्रेन्स का सोचते हो क्या? ट्रेन्स मतलब साफ सुथरी होती है, टाइम वगैरह का तो चलो अभी जर्मनी भी मतलब बुरा हाल हो रखा है इसका, पंक्चुअलिटी वगैरह का ट्रेन्स का, पर इस टाइप का जो एक सिस्टम है ना वो मतलब तुम्हें बाहर मिलता है जिसको तुम पूरे टाइम कंपेयर करते रहते हो। तुम्हें कोई कागज वगैरह ऑर्डर करना है गवर्नमेंट वेबसाइट से, तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम ये सारी की सारी चीजें डायरेक्टली ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हो। तुम्हें चीज मिल गई और तुमने जो है अपना काम करवा लिया। तुम्हें घूमने जाना है कहीं भी, अगर तुम यूरोप में रह रहे हो, देखो बहुत सारे लोग यूरोप मूव क्यों करते हैं? यूरोप मूव इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास एकदम से एक्सेस मिलती है अलग अलग देशों की और अलग अलग भाषाओं की। इससे होता क्या है कि तुम छोटी छोटी मतलब फ्लाइट्स ले सकते हो। तुमने एक फ्लाइट ले ली सीधा जो है अपना बर्लिन से उठ के जो है तुम वीकेंड के लिए इटली चले गए, फ्रांस चले गए, स्पेन चले गए, नॉर्वे चले गए, आइसलैंड चले गए। सारी की सारी फ्लाइट्स कितने की है? 3-4 घंटे की है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा की मतलब जो है फ्लाइट्स हैं। 4 घंटे में तो तुम कोपेनहेगन से जो है मतलब इधर मोरक्को, इजिप्ट वगैरह ही पहुंच जाते हो। तो इस चीज का मतलब जो है एक बेनिफिट रहता है यूरोप का। अब यार चीजें देखो हर जगह ही बुरी हो रही है अगर तुम उस हिसाब से सोच रहे हो, पर मतलब इंडिया में जो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारी पर्सनल स्ट्रगल तो है ही है, पर तुम्हारी जो सिस्टम के साथ स्ट्रगल है ना वो एक और मतलब चीज ऊपर है। जो तुम्हारी ट्रैवलिंग की एक रिस्ट्रिक्शंस है वो मतलब एक और ऊपर है। ये सारी की सारी चीजें तुम्हें बाहर के देशों में नहीं होती है। इसीलिए देखो चाहे सन 1900 लगा लो, 10 लगा लो, 20, 30, 40, 50, 60, सारे के सारे टाइम पे इंडियंस बाहर निकल ही रहे थे। उनको पता था कि अगर यहाँ पे रहे तो बिना कनेक्शंस के, बिना पावर के और बिना पैसा के जिंदगी नहीं चलेगी। बाहर तुम नॉर्मल जॉब कर सकते हो और एक छोटी सी फैमिली मतलब बड़ी कर सकते हो और तुम्हें कोई भी सरदर्दी नहीं देता। दे लेट यू लिव। टैक्सेस ज्यादा है पर टैक्सेस इंडिया में भी कम नहीं है, तो उसका भी मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते। और जो बाकी की और सारी की सारी सरदर्दी है वो उससे ऊपर की है। यही बोलना चाह रहा था मैं, क्योंकि देखो मेरे को तो 10 साल हो गए बाहर रहते हुए, मैं नहीं आऊंगा इंडिया वापस, ठीक है ना। मेरा कोई आने का प्लान, परिवार वगैरह से मिलना है, वो सारी की सारी चीजें जो है सारी की सारी अलग है। पर रहने के लिए वापस मतलब मूव करने के लिए मैं इंडिया कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने इतने सारे देश देखे हैं।
मतलब घूमते हुए, और मैंने हर एक देश ऑलमोस्ट ऐसा देखा है जहाँ पे मैं रहने का सोच सकता हूँ, एक्सेप्ट जो है इंडिया। पाकिस्तान वगैरह तो छोड़ो, मतलब पाकिस्तान तो और मतलब बुरा हो गया, पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो है मतलब क्यों कंपेयर करते हो अपने आप को? वहाँ की मतलब चीज़ें, वहाँ पे भी मतलब जो है हालत ठीक नहीं है, इंडिया में भी हालत ठीक नहीं है। पर इंडिया में इकोनॉमिक मतलब कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, पर उसका जो है यूटिलाइजेशन कुछ हुआ ही नहीं है। लोग अभी भी उन्हीं सेम चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग अभी भी सिर्फ रुपी में कमा रहे हैं। खैर, रुपी में ही कमाएंगे, पर रुपी की कन्वर्जन वैल्यू देख लो, रुपी कितना डी वैल्यू हुआ है ये देख लो। जिस टाइम पे मैं जर्मनी आया था 2016 में, उस टाइम पे मेरे ख्याल से 75-77 का जो था वो मतलब यूरो था। इस टाइम पे जो है 108 का देखा है मैंने। कब तक चीज़ें चलाओगे? एक टाइम सही में ऐसा आएगा इंडिया में जहाँ पे तुम बाहर निकल ही नहीं सकते ऑनेस्टली, क्योंकि या तो करेंसी इतनी बुरी डिवैल्यू हो जाएगी, या फिर कुछ और लॉ हो जाएगा, या फिर कुछ मतलब इतनी हालत खराब हो जाएगी इंडिया में कि तुम मतलब बाहर निकलने का सोच ही नहीं पाओगे। कब वो टाइम आए, कैसी जो है मतलब सारे के सारे सिस्टम बदले उस टाइम पे, उस सबका जो है किसी को पता नहीं है। मेन चीज़ सिर्फ ये है कि अभी देखो तो तुम्हारा नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप क्या लेना तुम्हें, उसके हिसाब से काम करो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। ऑप्शंस हैं। जो लोग मेरे को बोलेंगे कि नहीं यार, जब मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ पर मेरे पास बाहर आने का ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं मानता। मेरे को ईमेल लिखो, मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताओ, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज लिखो, मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताओ, और मैं देखूंगा कि मतलब सही में ये ऐसा है नहीं है। क्योंकि देखो मेरे को 10 साल होते हैं सारे काम 10 साल हो गए सारे के सारे काम करते हुए, गाइडेंस वगैरह का जर्मनी वगैरह के लिए। मैंने कभी भी एक सिचुएशन नहीं देखी जहाँ पे आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हो, बाहर निकलना चाहता हो और निकल ना पाए। तो ऐसा नहीं होता। जर्मन वगैरह सीखनी है तो उसके लिए हमारे पास कोर्सेज है फास्ट जर्मन के। तुम्हें जर्मनी में पढ़ाई के लिए आना है, जॉब वगैरह के लिए आना है, सारे के सारे लिंक्स जो है नीचे मिल जाएंगे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।